राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, और रॉयल्स खेलने वाली है अपने घर पे, गुवाहाटी नहीं, ओरिजिनल घर जयपुर में खेलने वाली है। और जयपुर से हमारे कुछ स्काउट्स भी है जो कि आज आपको स्पेशल इंसाइट्स देंगे, जहां पे वो खेले खुद बताएंगे कि यहाँ पे रन्स मारो, इधर पे आप विकेट मिलेगा, इधर छोड़ दो किसको, प्लेयर को छोड़ना है। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट पावर्ड बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूँ पीयूष शर्मा, हमारे साथ में है पहले स्काउट जो यहीं पे खेल रहे थे, जैसे आकाश सुपड़ा, 4 पीसी जो खुद यहाँ पे बहुत खेले, प्रतीक गुसार जो कि बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा टेनिस क्रिकेट खेलूंगा मेरे साथ ही, और मैं जो कि आपको टेनिस खेलता है दिख जाऊंगा। तो जो खेले उनके साथ स्टार्ट करते हैं। पहले अगर कंडीशंस की बात करें, काफी बड़ी बाउंड्रीज और एवरेज स्कोर अराउंड 159, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अराउंड 166, और चेजिंग बायस यहाँ पे भी दिखता है थोड़ा। जो 17 मैचेस है लास्ट 27 में से चेजिंग साइड ने जीते 10 बैटिंग फर्स्ट ने, और क्योंकि काफी बड़ी बाउंड्रीज होती हैं, स्पिनर्स हमेशा गेम में रहते हैं। ये वो तब भी था जब आप खेल रहे थे और अभी भी है। अब आपको लगता है कंडीशंस में कुछ डिफरेंस होगा, और ड्यू का रोल कितना होगा? पीयूष, मुझे क्या लगता है कि ना ये जो हमने एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स और एवरेज विनिंग स्कोर जो है वो तो बदलेगा। मुझे नहीं लगता कि 150 160 वाला मैच होगा। इम्पैक्ट प्लेयर एक्स्ट्रा आ चुका है, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो या फिर आयुष बदोनी हो। सच ये है कि 10-15 रन तो आजकल एक्स्ट्रा इसी वजह से बन जाते हैं कि एक बैटर आपके पास एक्स्ट्रा है। और ये फॉर्म पकड़ के आई है टीम यहाँ पर, खास तौर से दोनों ही टीमों की बात कर लीजिए। दोनों ने मुकाबले ज्यादा जीते हैं, कम हारे हैं, और दोनों के पास बैटिंग के अंदर ठीक ठाक फायर पावर है। इनफैक्ट पिछला मैच तो जिस तरीके से जीती है राजस्थान ऑन अ स्लाइटली सीमिंग सरफेस, सामने क्वालिटी बॉलिंग के सामने, तो यहाँ तो मुझे लगता है कि रन ज्यादा बनने चाहिए। 160 रन का अगर मैच होगा तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होऊंगा, क्योंकि उसके अनुसार तो मैं नहीं चल रहा हूँ। अनलेस ऑफ कोर्स हम पिच देखें और उसमें या तो बहुत घास दिखे या बहुत ही टर्निंग दिखे। आई डोंट थिंक ये मैच 160 का होना चाहिए, 175 180 का होना चाहिए मेरे विचार में। अगर स्विंग की बात करें तो काफी स्विंग यहाँ पे न्यू बॉल बोलर्स को भी देखने को मिलती है, और न्यू बॉल बोलर से बेटर कौन बता पाएगा आपके अकॉर्डिंग? ट्रेंट बोल्ट यहाँ पे कितना यूजफुल रहेंगे? तो निर्भर करता है पीयूष ने कैसा विकेट बनाया, कि राजस्थान एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर विकेट बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। वहां पर रैंक टर्बन भी बनते हैं और वहां पे सीमिंग भी बनते हैं। अगर थोड़ी भी घास रहेगी तो ट्रेंट बोल इसमें काम कर सकते हैं। स्विंग है उनके पास, थोड़ी पेस भी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस गेंदबाज किसी भी परिस्थिति में कुछ ना कुछ निकाल के आते हैं। यहाँ पर ट्रेंट बोल एक इंपॉर्टेंट कड़ी है उनकी गेंदबाजी को, और हमने देखा कि ज्यादातर कि पहले और विकेट निकाल के ही देते हैं। सबसे अच्छी बात यही है हमारे लिए, तो वैसे विकेट इंपॉर्टेंट है ही है। सबसे ज्यादा जो फर्स्ट ओवर में विकेट्स हैं उनके डेब्यू से तो किसी ने भी नहीं लिए। प्रतीक भाई, कैप्टनसी ऑप्शन की बात करते हैं। जॉर्ज बटलर के आपके लिए इस मैच में कैप्टनसी चॉइस रहेंगे, और जिसके नहीं रहेंगे वो मुझे पता है, जो कि वीडियो देख रहे होंगे अभी, और आपको पता है कि नहीं रहेंगे। हमें भी आपके पता है। ऑप्शन? नहीं तो जॉर्ज बटलर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कंसिडरेशन में पक्का रहेंगे। इनका अगर आप रिकॉर्ड देखो इस वेन्यू पर भी काफी बढ़िया है, 50 के ऊपर का एवरेज है, घर लौट रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग जॉर्ज द बॉस की फिर से एक बार ही कम टू द फोर। बट मेरे लिए आई थिंक ओवर जॉर्ज शायद चहल के साथ एज अ कैप्टन में जाना इस गेम में पसंद करूंगा। प्राइमरली बिकॉज दो रीजन। एक तो है कि जिस तरीके से वो विकेट्स ले रहे हैं, ऑलरेडी पर्पल कैप की तरफ गए हैं। 11 विकेट्स हैं उनके 5 गेम में इस साल। लास्ट 5 ओवर में भी बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं और वहां पर विकेट्स ले रहे हैं। तो ना ये दो कॉम्बिनेशन जो है वहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद चहल के पास आज फिर से एक बढ़िया मौका होगा टू पिक अप। अगर 3 विकेट भी देकर गए तो आई थिंक मेरा काम हो जाएगा वहां पे। तो चहल एंड जॉर्ज बटलर ये दो है मेरे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। लालच लालच की सीमा देखो, कह रहे सिर्फ 3 विकेट दे जाएं उतने से हो जाएगा। ज्यादा नहीं यार सर, सिर्फ तीन दे दें, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब क्या चाहिए, पंजा खोल रहेगा मतलब यूजी चहल 4 ओवर में, कमाल कर दिया हम तो आपने। प्रतीक बैटिंग यार करना बनाते यही बोलते हैं ना, बस 60-70 कहते हैं, बहुत ही ज्यादा। 3 नहीं 4 लेके गए थे लास्ट टाइम जो लखनऊ के अगेंस्ट खेले थे, 4 विकेट पिक किए थे। अभी 5 है टोटल जो हेड टू हेड गेम्स में। लेकिन सरप्राइजिंगली इस वेन्यू पे अभी तक 8 ओवर्स में 2 ही विकेट्स मिले हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद चहल ने बेटर परफॉर्म किया होगा जितनी लंबी बाउंड्रीज है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि चिन्ना स्वामी में जब विकेट्स ले जाते थे वो, यहाँ थोड़ा इजी होगा, बट अभी तक ज्यादा विकेट्स मिले नहीं है। लेकिन सेफ कैप्टनसी चॉइस इवन फर्स्ट बॉलिंग में भी और सेकंड बॉलिंग में तो रहेंगी, क्योंकि लास्ट 5 ओवर्स में राजस्थान रॉयल्स के लिए बॉलिंग करते हैं, और लास्ट ईयर से सबसे ज्यादा विकेट्स इन द फाइनल 5 ओवर्स एक्चुअली विनर चल गई हैं। तो अगर आप डेथ बॉलर के साथ जाना चाहते हैं, वो भी एक स्पिनर, तो नॉट अ बैड चॉइस। अगर सर कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ चॉइसेस मेरे तो जो रहेंगे वो हैं जॉस बटलर, केएल राहुल।
सपाट पिच की अगर मैं उम्मीद कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ रन्स बनने चाहिए। और दोनों के पास 20-20 ओवर बैटिंग करने की ऑब्वियसली लग्जरी है। जॉस पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए थे, पर वो वंस इन अ वाइल होता है कि वो 0 पे आउट हो जाए। इनफैक्ट आई वाज रीडिंग सम स्टैट, इस टूर्नामेंट के इतिहास में अगर 22 इनिंग्स, बड़ा रैंडम आंकड़ा है, पर 22 इनिंग में सबसे ज्यादा रन अगर किसी ने कंसेक्यूटिव इनिंग में बनाया तो कोहली थे, तो 2016। उसके बाद जॉस बटलर थे, जिनके मतलब कुछ 40-50 रन ही पीछे थे। इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमने उनकी पिछले साल से देखी है। तो जॉस कुड बी माय कैप्टन, और केएल राहुल स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड, और अब फॉर्म में भी आ चुके हैं, रन बना चुके हैं। तो मुझे तो लगता है, और स्पिन अच्छी, सामने स्पिन मिलेगी तो स्पिन तो अच्छी खेलेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मुझे तो लगता है भैया सेफ खेल रहा हूं मैं एक बार फिर, केएल राहुल और जॉस बटलर। अगर आप खुश नहीं होंगे सुन के, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो खुश होगा, वो जैसे ही मेरा कप्तान, उसको वैसे इस बार फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बटलर कहाँ दिसंबर में पैदा हुए थे। ऐसे कुछ लॉजिक है ना। वैसे अब केएल राहुल की बात करते हो, केएल राहुल की जब भी हम बात करते हैं अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, तो वो बोल्ट की अनप्लेबल डिलीवरी सामने आती है, जो कि वो गए थे ओवर द विकेट और आके उन्होंने जो बॉल डाली थी पहली ही बॉल पे बोल्ड हो गए थे। वो अनप्लेबल डिलीवरी शायद किसी और को भी मिलती, और आरपी साहब बेटर बता पाएंगे कि किसी को भी मिलती शायद वो भी आउट होते। उनका अगर उनके नंबर्स देखें अगेंस्ट बोल्ड, वो काफी अच्छे हैं। उसके बाद भी 50 का एवरेज है, 157 का स्ट्राइक रेट है। लेफ्ट आर्म पेस एक्चुअली काफी अच्छा खेलते हैं, और दूसरी डिलीवरी शाहिन शाह अफरीदी की, इसलिए लोगों को लगता है शायद खराब खेलते होंगे लेफ्ट आर्म पेस, बट अच्छा खेलते हैं। लेकिन बोल्ड को भी अच्छा खेला है। लास्ट टाइम जब खेले थे यहाँ जयपुर में, तो 95 नॉट आउट की इनिंग खेली थी, और जोफ्रा आर्चर को बहुत लेट लेट के छक्के मारे थे पीछे उन्होंने। हालांकि आई थी लूजिंग कॉज में, लेकिन अभी तक इस साइड के परफॉर्मेंस डिसेंट रही है। बोलिंग अटैकिंग नंबर्स अच्छे हैं। केएल राहुल और जॉस बटलर बहुत ही ऑब्वियस चॉइसेस, और बटलर के नंबर्स भी ओवरऑल बोलिंग अटैकिंग अच्छे हैं, एक्सेप्ट आवेश खान, जिनके अगेंस्ट 2-3 डिसमिसल्स हैं, और मिश्रा। ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। सेफ अगर ढूंढना है तो सबकी कैप्टन ये मिलेंगे, बना दो। अरबी सर, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन, एक तो अगर आपको खेलना हो तब, और जब नहीं खेलना हो तब। नहीं, बिल्कुल खेलना है, और सबसे सेफ कैप्टन चॉइस मेरे सबने बोला जॉस बटलर, क्योंकि आप राजस्थान के ग्राउंड में इससे बेटर समझते नहीं, इतने सारे मैचेस खेले हैं और मैच 0 बना के हर बार नहीं यहाँ पर। इस बार वो हो सकता है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। और जॉस बटलर सबसे मेरे कैप्टन चॉइस मेरी हमेशा रहता है, जब राजस्थान में रहता है जॉस बटलर के साथ ही मैं जाना चाहूंगा। बल्लेबाजी का तरीका बहुत अच्छा है। वाइस कैप्टन में थोड़ा अलग सोच रहा हूँ। माकुड मैंने सोचा, क्योंकि अगर थोड़ा भी विकेट बेटर हुआ, बेटर इन द सेंस अगर फ्लैट ट्रैक भी हुआ, तब भी ये बॉलर इम्पैक्ट डाल सकता है। और हमने देखा ही कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। 2-3 गेंदबाज है जो मुझे लगता है T20 फॉर्मेट में जिनका विकेट उतना मैटर करता है। एंड्रयू नोकिया उसमें से एक है, दूसरा मार्कवुड है। तो मार्कवुड को मैं तो वाइस कैप्टन चॉइस में रखना चाहूंगा मैं, और एक बार विकेट देखूंगा, लेकिन फिर भी ये मेरी सेकंड चॉइस रहेंगे। नॉट वैसे हम सबकी हर मैच में एक सेफ कैप्टन चॉइस करते हैं जब भी खेलते हैं, क्योंकि इजीली आपको 2 विकेट तो हर मैच में अभी दे रहे हैं। हमने बात की थी लास्ट मैच से पहले, जब उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे ओवरऑल T20s में 2022 से बेस्ट है, 8 था। अभी ऑफ कोर्स अपडेट होके अभी बता देंगे कितना एग्जैक्ट वो डाल देंगे हम, लेकिन एक बहुत ही सेफ और रिलायबल कैप्टनसी ऑप्शंस में से आते हैं। उनके साथ भी आप बिल्कुल जा सकते हैं। प्रतीक भाई, थोड़ा सा मस्ती करनी है जो आप नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर हीरो बनना हो तो कौन? रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई मेरे लिए एक हटके पिक होंगे। उनके साथ ऑब्वियसली रिस्क ये है कि हेड टू हेड रिकॉर्ड आरआर के सामने बढ़िया नहीं है, 4 इनिंग में केवल 2 विकेट हैं। बट इनके साथ द हाई रिवॉर्ड ये है कि साला वो आरएचबी एंड एलएचबी दोनों के साथ काफी बढ़िया करते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड बैटर्स के सामने जो विकेट्स लेते हैं, अगर आप देखो, और आरआर की लाइनअप में 3 लेफ्टी है वहां पर। तो रवि बिश्नोई ऑलरेडी 8 विकेट ले चुके हैं इस सीजन में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर कुछ हटके करना हुआ तो वहां पर रवि बिश्नोई को मैं बैक करूंगा एज अ डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी पिक इन दिस गेम। तो कुड हैपन कि दोनों लेग स्पिनर्स रवि बिश्नोई एक्चुअली लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बेटर बॉलिंग करते हैं, क्योंकि बॉल बाहर जाती है और बैटर्स अटैक करने जाते हैं तो स्टंप होते हैं या फिर बॉल खड़ी कर देते हैं। प्रतीक भाई, हेड टू हेड के नंबर्स बताए, वेन्यू के बता दो। वेन्यू के रिकॉर्ड नहीं देखे मैंने इसके, सॉरी। देखो यहाँ से खेले नहीं है, खेलने वाले वो जयपुर में, और देखना होगा कि इस वेन्यू पर कैसा परफॉर्म करते हैं। और जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, 1-2 विकेट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं इजीली, इस वेन्यू पर जरूर ले लेंगे। आकाश सर, रवि बिश्नोई कितने विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्चुअली ये 1 या 2 विकेट ले सकते हैं, पर आजकल ना कप्तानी भी कुछ अतरंगी कर रहे हैं सारे। तो ये अतरंगी सतरंगी कप्तानी में ये पता नहीं चलता कि अरे कहीं भूल तो नहीं गए। हसरंगा को भूल गए थे, फाफ डुप्लेसी, रवि बिश्नोई को भूल गए थे, केएलआर। और यहाँ पे एक्चुअली ये वाला थोड़ा क्लिप काट के ना बाहर डाल भी देना सोशल में, क्योंकि
मेरे विचार में जो सबसे बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू द रिसोर्सेज, क्योंकि बॉलर अवेलेबल जितने हैं वो सबके पास बराबर होते हैं, इंपैक्ट के साथ एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। संजू सैमसन की कप्तानी बहुत सराहनीय है। जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया, और एक बार भी आप नहीं पाएंगे कि उन्होंने गलती की है। ऐसी गलतियां दिख रही हैं कि आप हथरंगा को नहीं कराते और सडनली विजय कुमार जो है वो व्यशक विजय कुमार जो है वो 65 रन खा जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं रवि बिश्नोई क्यों नहीं आए हैं यार, नूर अहमद डाल रहे हैं वो 20वां ओवर, वो 16 ओवर के बाद बॉलिंग करने आए थे एज एन इम्पैक्ट सब, जब बॉल एकदम गीला हो गया था। तो अगर मतलब सीजन्ड कैप्टन ये गलतियां कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो संजू सैमसन से आप उम्मीद करेंगे कि वो गलती मतलब नहीं कर रहे हैं, मतलब उम्मीद करेंगे क्या, वेल डन संजू, वेल डन। पर रवि बिश्नोई एक्चुअली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बहुत सारे हैं आपके पास। रवि बिश्नोई भी है, यूवी चहल भी है, आपके पास मार्क वुड भी है, और अगर इस मैच में खेलते हैं क्विंटन डी कॉक, जो कि अब तो खेलने चाहिए, अगर वो खेलते हैं तो फिर क्विंटन डी कॉक भी हैं, क्योंकि ओपनर तो देखिए कीपिंग भी कर सकते हैं, फिर निकोलस कीपिंग नहीं फील्डिंग करते नजर आएंगे। अभी आपको क्यों नहीं तो क्या लगता है क्यों नहीं खेले क्विंटन डी कॉक अभी तक? क्योंकि अब तीसरा मैच हो चुका है जब वो बाहर बैठे हुए हैं आने के बाद, और जिस फॉर्म में है या फिर जिस तरीके के प्लेयर है, जितना हाईली रिगार्डेड है, बाहर बैठना तो नहीं बनता उसका। नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। और मेरे हिसाब से तो मैंने पिछले मैच में सोचा था कि क्या क्विंटन डी कॉक खेलेंगे, काइल मार्टिन्स जरूर अच्छी बल्लेबाजी की, कुछ रन बना के दिए, पर आप क्विंटन डी कॉक के रिप्लेसमेंट ही थे, आपके प्रमुख खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक को खिलाना ही चाहिए। और जो आकाश ने पॉइंट किया, कप्तानी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे यहाँ पे। लोग फंक्शन तो भूल गए थे, गेंदबाजी कराना हो तो दिखाया गया स्क्रीन पर, तो शायद उनको कराया 10 वर्ष बाद। और सबसे बड़ी हैरानी बात, कप्तानी में इतनी सारे थॉट जो शायद हमें समझ में नहीं आते, कि अनुज रावत बल्लेबाजी करने आएगा और स्पिनर करण शर्मा बाहर रह गया, तो कैप्टन कैसे सोचता है, ये तो बहुत समझ से परे यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो आप क्विंटन डी कॉक को बाहर रख नहीं सकते हो। और पुराना रिकॉर्ड भी देख लो आप, यहाँ पे लखनऊ के लिए उन्होंने हमेशा अच्छा किया भी, और इम्पैक्टफुल प्लेयर अच्छा खेलते आ रहे हैं, पता नहीं कैसे बाहर रखना है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगला मैच खिलाना चाहिए, और काइल मैच को ड्रॉप करिए, क्विंटन डी कॉक को रखिए। मायर्स बॉलिंग भी नहीं कर रहे अब तो यार, और करते भी एक ही ओवर करते हैं, और एक ओवर अच्छा एक बार तो 2 ओवर भी किया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। एक ओवर हमेशा देखा था, इस बार तो 2 ओवर भी कर दिया उन्होंने। मायर्स अगर जब खुद पूछा जाए तो शायद खेलना पसंद करे। वो सामने युजवेंद्र चहल 5 बॉल में 2 बार आउट कर चुके हैं 2 इनिंग्स में, और खुद क्विंटन डी कॉक अगर उनका रिप्लेसमेंट आते हैं वो ऑलरेडी युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। 6 बार उन्होंने आउट किया है, और क्विंटन डी कॉक लेग स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखे भी हैं सालों से, और काइल मेयर्स किसी भी टाइप की स्पिन के अगेंस्ट। तो अगर आपको स्पिन डालनी आती है तो आपके अगेंस्ट भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख सकते किसी हैं। भी टाइम अगर मीडियम पेस से दौड़ के स्पिन कर दे, वो भी परेशान कर देगा काइल मैट्स को। तो ऐसे थ्रो में आपको ऑफ स्पिन डालना आता है आपको, तो आपके विचार ले सकते हो। तो अश्विन ले लेना भाई, फिर अश्विन नई बॉल से बॉलिंग भी कर लेगा, बाद में एक और लेफ्टी भी आएगा। अश्विन को चलो अब कंफ्यूजन डाल दिया तो टीम बना लेते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, कुछ पूछना पूछ लेते हैं। आखिरी कौन सा प्ले टू अवॉइड, और डायरेक्ट वन वर्ड आंसर, नो एक्सप्लेनेशन। अगर सर एक ही नाम लेना, आप 150 नाम ले लेते हो। हुडा बैटिंग एट 3। हुडा, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। हुडा लास्ट टाइम खेले थे जब रणजी भाई यहाँ पे राजस्थान के लिए, तब सेंचुरी मारी थी। अपना क्या, अपने को तो बस कुछ जोड़ना है। दीपक हुडा क्योंकि जिस तरीके से खेले, थोड़ा सा मुझे उतना कंफर्ट फीलिंग नहीं दे रहा, वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ा अच्छी लग भी रही, तो मैं तो दीपक हुडा को नहीं रख पाऊंगा। प्रतीक भाई प्ले टू अवॉइड। पूरन, निकोलस पूरन आरआर के सामने शायद नहीं चलते हैं। एटलीस्ट आज तक 7 इनिंग में 96 रन हैं, और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद फिर से एक और मौका मिलेगा फेल होने का। तो मौका मिलेगा फेल होने का, ठीक है, हम आपको दे रहे हैं अब टीम बनाने का, आ जाओ। और मौका विजय लेवन भी दे रहा है, क्योंकि उनके पास दुनिया भर का पैसा है, और वो मौका दे रहे हैं, आप आगे ज्वाइन कर लीजिए। और लिंक अभी तक नहीं किया है तो लिंक है टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक डाल देंगे। अब तो आरपी सर भी आके टीम दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल बना लिया उन्होंने ऑलरेडी, डेली टीम बना रहे हैं। वैसे लास्ट मैच वेंकटेश अय्यर ने सेंचुरी की थी, इनके कैप्टन थे वो। अब पार्टी कर रहा था उस दिन ये, और खुशी थी के चेहरे पे, इम्पैक्ट प्लेयर आके सेंचुरी मार गया। अरबे कितने रुपए आए उस दिन वापस, विनिंग्स कितनी थी? आई थिंक मैं अपनी उस लीग में 70 कुछ नहीं 164 नंबर पे आया था मैं। उसके बाद भी सोचो कैसे पैसा तो कुछ नहीं आया। 2000 मेरी टीम में वेंकटेश अय्यर नहीं थे बाय द वे, मेरी में मिली थे। तो हमारे में तो वीसी थे, तो हम भी थोड़ा सा बच गए। नहीं मेरा, लेकिन वैसे हाँ मेरा, क्योंकि सूर्या कैप्टन थे और ईशान वीसी थे, तो मेरा एक्चुअली रिकवर हो गया था, डिड लूज एनीथिंग।
चलते हैं बेस टीम पे। और बेस टीम जब आप बनाएंगे तो विकेट कीपर सेक्शन देखेंगे, थोड़ा बहुत कराएंगे आपको क्योंकि आपके पास में बटलर, सैमसन, पूरन, क्विंटन डिकॉक, 4 विकेट कीपर्स। कौन और कितने और कब? आकाश सर आपसे। बॉलर से शुरू करें। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। बैटर से करते हैं, चलो बॉलर से बोलो। चहल, आसान हो जाएगा, बता रहा हूँ, इसलिए बोल्ट, कह रहा हूँ। चहल, बोल्ट, बुल्ट 3 ऐड हो गए। एंड रवि बिश्नोई 4 हो गए। डन। खत्म। ये लो 4 तो इकट्ठे ही एकदम से ठक ठक करके देख 4 हो गए, तो अब ऊपर ना 4 बचेंगे नहीं फिर 3 आपके पास, क्योंकि हमने टीम उस तरीके से शुरू की है। अब तो काम आसान हो जाएगा एक्चुअली। जैसे अब की हमने बात नहीं की है, इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट नंबर्स अच्छे हैं और 30 विकेट राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट ले चुके हैं, जो कि उनके टॉप जो विकेट टेकर्स में से हैं। और कौन है, सॉरी क्या नाम बताया? अमित मिश्रा, जो आपने मिश्रा। अपनी टीम में इम्पैक्ट दे एक रहा बार लिया था यार, एक बार लिया था, भगवान कसम सेकंड ही मैच था, बड़ा स्मार्ट बन रहा था मैं। है, वो याद दिलाने के लिए। उसके थैंक बाद यू यार। जिनको मैंने लास्ट मैच में भी पिक किया था, इस मैच में शायद खेलने के चांसेस कम है, क्योंकि लास्ट मैच में अनवेल थे जेसन होल्डर, और अगर इस मैच में फिट होते हैं तो स्ट्रेट इन है, जैम्पा की जगह आ जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली जैम्पा को राजस्थान रॉयल ने सिर्फ एक ही मैचअप के लिए खिलाया था, वो था मिलर वर्सेस जैम्पा। और सर अगर आपको याद हो, जब हम स्टूडियो कैच में, छोड़ दी ऐसे करके। हाँ जब हम स्टूडियो से बाहर निकले, मैंने आपको बोला भी था कि गिजाम्पा का मैचअप अगेंस्ट डेविड मिलर है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हालांकि सिर्फ एक मैचअप के लिए उन्होंने खिला लिया उनको, और पहले मैच में बॉलिंग भी अच्छी की थी। अगर जैम्पा खेलते हैं तो क्या आपकी टीम में होंगे? सबसे वन वर्ड आंसर आकाश भाई। नहीं आ पाएंगे, 5 हो जाएंगे यार, बॉलर नहीं आ पाएंगे। ज्यादा कन्विंसिंग लगा नहीं आंसर मुझे। हर भाई सर आप टीम में होंगे? नहीं, मेरी टीम में भी नहीं होंगे जैम्पा। और इतनी कप्तान की तारीफ की आकाश चोपड़ा ने, बताओ मैचअप के लिए एक मैचअप के लिए खिला लिया हमने जैम्पा को। आर चहल ने कहा था दूसरे लेग स्पिनर। यूजी चहल तो रहेंगे टीम में। तो चहल, बोल्ट, वुड, ये तीन टीम में है। रवि बिश्नोई भी ऑलमोस्ट रहेंगे, तो अभी हम 4 बॉलर लेके चलते हैं। आवेश खान, डिसेंट मैचअप्स हैं, इनफैक्ट जॉस बटलर के अगेंस्ट अच्छे हैं, और संजू सैमसन के हमने मैचअप्स की बात नहीं की है, जो कि आएंगे विकेट सेक्शन में तब बात करेंगे, लेकिन सबके अगेंस्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन। पहला ऑलराउंडर, होल्डर अगर खेल रहे हैं तो होल्डर। अगर खेल रहे हैं तो होल्डर जरूर। बड़ी बाउंड्रीज है और डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, और इनकी स्टोर बाउंसर जयपुर के पिच पे काफी अच्छी करनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अश्विन है, ऑप्शन है ऑफ रविचंद्रन अश्विन, मार्कस वाइनेस, कृणाल पांड्या, काइल मेयर्स, के गौतम और रियान पराग। रियान पराग तो ऑफकोर्स टीम में होंगे राजस्थान रॉयल्स, और वो तो हमारी है। टीम में शायद जगह ना बन पाए। आरपी सर आपके फेवरेट है रियान पराग, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है लास्ट कुछ दिनों में, आप काफी हाईली रेट करते हैं रियान पराग को। बहुत रेट करता हूँ मैं, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो, कैचेस अच्छे पकड़ते हैं, वहां पर उनका काफी योगदान भी रहा। और मुझे लगता है कि कई पिछले मैच हम चर्चा भी कर रहे थे कि ध्रुव जुएल नीचे क्यों आया, तो मैंने इसका वन वर्ड आंसर दिया था, क्योंकि रियान पराग ऊपर आए हैं, इसलिए ध्रुव जुएल नीचे आए हैं। तो रियान पराग शायद अगला मैच खेलेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता खेलेंगे, क्योंकि कई बार दोबारा मौका मिला, दोबारा मौका किस लिए दिया वो भी थोड़ा समझ से पता, क्योंकि तारीफ की हमने कैप्टन की, तो कैप्टन ने कुछ तो सोचा होगा वहां पर कि क्या मौका देना चाहिए, पर रियान पराग लगता नहीं मुझे खेलेंगे। अरे भाई ऑलराउंडर्स आपके लिए कौन सा है? या जेसन होल्डर फर्स्ट, और अगर मतलब उन्हीं के साथ बैक करूंगा, अगर वो नहीं अवेलेबल हैं देन रवि अश्विन कुड बी द सेकंड चॉइस। मैं अभी भी कोशिश करूंगा, अगर क्विंटन डिकॉक खेल रहे हैं तो जो 11th स्लॉट बचता है वहां पर थर्ड विकेट कीपर चूज करूं, पर अदरवाइज जेसन होल्डर, रवि अश्विन, ये 2 ऑलराउंडर्स को पिक करूंगा। बाकी इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कृणाल पांड्या और काइल मेयर्स मेरी टीम में आपको दिखेंगे नहीं आपको, और मार्कस वाइनेस, जो कि डिसेंट नंबर्स रहे हैं उनके भी, लेकिन बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। बॉलिंग नहीं कर रहा है यार। दिक्कत ये है। शायद outfield होते, अगर मायर्स खेलेंगे तो अश्विन पक्का खिलाऊंगा। एक विकेट कंफर्म हो जाएगा ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, और बैटिंग तो इनकी कभी भी आ सकती है। पिछले मैच में भी 10 पॉइंट, तो मतलब एक चौका एक छक्का 3 बॉल में भी मार गए थे। अश्विन मेरे फेवरेट प्लेयर हो गए, इस बार मैं अवॉइड में नहीं कहता उनका नाम। एक्चुअली कुणाल पांड्या कैसा रहेगा, मतलब थोड़ा बल्लेबाजी भी ऊपर करते हैं, गेंदबाजी भी कर रहे हैं, इतने विकेट लिए तो नहीं, पर अगर थोड़ा बहुत विकेट में स्पिन होगी तो देख सकते हैं। बैटिंग ऊपर कर रहा है एक्चुअली, 4 बैटिंग ऊपर कर रहा है। मैं अश्विन से पहले कुणाल पांड्या, बच्चे बैटिंग तो अश्विन भी ऊपर कर रहा है, ओपन करने भी आ सकता है, उसका क्या है। ठीक है, तो कृणाल पांड्या हमारे उस ऑर्डर में जरूर दिखेंगे आपको जो हम लास्ट में पिक करेंगे। उसके अंदर जो लास्ट 9th 11th प्लेयर्स है उसमें कृणाल पांड्या कंसिडर कर सकते हैं, उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं मार्कस वाइनेस, रविचंद्रन अश्विन,
डिपेंडिंग अपॉन कौन खेल रहा है, कब खेल रहा है, विकेट कैसा है, तो टीम से बाहर नहीं है अभी हमारे। केएल राहुल स्ट्रेट चॉइस बैटिंग सेक्शन। यस केएल राहुल, यस। यस केएल राहुल 100%। जायसवाल सबकी टीम में इस मैच में यस। क्योंकि आपके पास ज्यादा ऑप्शन बैटिंग सेक्शन में वैसे है नहीं। आपके पास अगर हम जायसवाल ले भी लेते हैं लास्ट बैटर के लिए, आपके पास है हेटमायर, देवदत्त, दीपक हुडा और फिर उसके बाद सारे लोअर ऑर्डर बैटर है, ध्रुव जुरेल है, आयुष बड़ोनी है। तो लास्ट बैटर के लिए हेटमायर, वर्टिकल, दीपक हुडा। अपनी अपने 3 बैटर्स, चलो 2 ही बैटर क्योंकि एक आप ले चुके केएल राहुल, 2 बैटर्स बता दीजिए। स्टार्टिंग के प्रतीक भाई। जायसवाल एंड हेटमायर वंस अगेन। हेटमायर को स्टार्टिंग से बैक किया है, हर गेम में रिटर्न्स दिए हैं, इस गेम में भी बैक करेंगे। हिटमायर के मैचअप्स भी काफी अच्छे हैं, इस बॉलिंग अटैकिंग इस नंबर्स अच्छे रहे हैं और जिस फॉर्म में है, इवन तो बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं लेकिन लास्ट की कुछ डिलीवरीज में भी आके वो इम्पैक्ट डाल देते हैं। 15 बॉल में भी आके 30 कर देते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए हो जाते हैं। आप भाई आपके लिए वो 2 बैटर्स अदर देन केएल राहुल। सिमरन हेटमायर और देवदत्त पडिक्कल। शायद यशस्वी को मैं ना रखूं, लॉजिक मेरे पास अभी दिमाग में है नहीं, पर मेरे लॉजिक थोड़ा अलग है। आकाश को पता है लॉजिक क्या है, चॉइसेस बहुत अलग। चावला मेरी टीम में रहता क्योंकि वह अपना भाई है। दिनेश कार्तिक नहीं रहता क्योंकि वो बड़ा भाई है। पता कल रखा था मैंने उसको। आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब सनराइजर्स का गेम है वर्सेस मुंबई, और उसमें आपके जो दोस्त है पीयूष चावला खेल रहे हैं, तो आई एम श्योर आपकी टीम होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब थोड़ा विकेट देख लो तो कप्तान ही बनाऊंगा एक दिन में उसको मैं। ओके ओके। अगर सर 2 बैटर्स आपके यशस्वी और हेटमायर। नो पडिक्कल। और इन सबके चक्कर में अब यही लग रहा है एक्चुअली ना कि होल्डर ना ही खेले तो बेहतर है। बढ़ जाएगा हमारा। अरे क्विंटन डिकॉक खेल जाए, ऐसा कुछ कर लो, क्योंकि ये मुश्किल होगा एक्चुअली, क्योंकि बैटिंग में ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। एक्चुअली में से 3 ही हैं, हेटमायर और सारे के सारे ये राजस्थान के ऑप्शंस हैं। तो टीम बना रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि लखनऊ खेलने नहीं आ रही है, पर लखनऊ इतनी भी मतलब साधारण टीम नहीं है कि वो कुछ नहीं करेगी, वो जीत भी सकती है मुकाबला। तो ऐसे में जो अभी हमने टीम बनाई है इसमें 7-4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है राजस्थान के फेवर में। होल्डर एक ही ले पा रहे हैं, तो सही है अगर होल्डर ना खेले तो बेहतर, एक्चुअली आसान हो जाएगा। और क्विंटन खेल जाए, कम से कम एक बैटर और खिला लेंगे हम। एक्चुअली क्विंटन भी ऑन 11 विकेट सेक्शन में लिस्टेड है, कर देंगे ना। फिर तो एक ही होल्डर नहीं खेल रहा ना यार, अश्विन खिला लेंगे। ओके। वो विकेट सेक्शन में बटलर, सैमसन के नंबर्स भी अगेंस्ट बॉलिंग अटैक अच्छे हैं। और तीसरे विकेट कीपर अगर क्विंटन डिकॉक खेलते हैं तो क्या क्विंटन डिकॉक होंगे, और क्विंटन डिकॉक होंगे तो फिर आप एक ही ऑलराउंडर के साथ जा पाएंगे। करेक्ट है। वैसे खेलेगा टीम में निकोलस पूरन भी खेलेंगे, क्विंटन डिकॉक खेलते हैं तो भी वो भी सही है, वो भी सही है। एक विकेट कीपर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा ऑन दोज प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आप 8 विकेट कीपर ले पाए। तो जो चौथे विकेट कीपर है वो ड्रॉप करने पड़ेंगे, और निकोलस पूरन फिलहाल अभी लाइनअप से बाहर जा रहे हैं, जो कि भारी भी पड़ सकता है। तो क्या निकोलस आपके लिए प्ले टू वर्ड बन गए ऑटोमेटिकली? अभी नहीं बने, बन जाएंगे हो सकता है। सही खेल गए, एकदम सेफ। अब वैसे भी नहीं तो ग्रैंड लीग में पिक कर लेंगे। हाँ ग्रैंड लीग में आप पिक कर लेना, ग्रैंड लीग में आप कैप्टन बना देना उन्हें, हो सकता है लंबेराज कर दे। हर फैंटेसी यूट्यूबर जो है लास्ट के अंदर छोड़ देता था कि भाई मैंने तो बोला था, देखो आपने ग्रैंड लीग में ट्राई नहीं किया क्या, देखो ग्रैंड लीग में 150 पॉइंट देके कैप्टन होते तब जीत जाते आप। 2 करोड़ से आप इतना सरे हैं। सिर्फ 300 पॉइंट दूर रह गए आप 2 करोड़ से। पॉइंट दूर रह गए आप, और करीबन 25-30 लाख रैंक दूर। लेकिन लीग बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप भी उस बोर्ड काउट्स फॉलो करते रहिए। और हालांकि हम में से किसी ने भी आईपीएल में ग्रैंड लीग नहीं जीती है, लेकिन हम आपको ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है। आप जीत सकते। आपके लिए निकोलस पूरन क्या वो दोस्ती है उनके साथ आपकी, या फिर ड्रॉप कर देंगे? ड्रॉप करना बनता तो नहीं है, पर वो फिर बाकी किसको ड्रॉप करोगे। पर जिस प्लेटफॉर्म में लग्जरी आप खिला सकते हो निकोलस पूरन को। निकोलस पूरन बहुत हाई रिस्क है, लेकिन चेजिंग में बगैर इसके बड़ा मुश्किल लगा लखनऊ की, बल्लेबाजी इसकी आएगी जरूर। करेक्ट है, आएगी पक्का। काफी आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि ये जो सेफ ऑप्शंस हमें ही पता है कि केएल राहुल कैप्टन बना लो, बटलर को बना लो। जो हम टीम बना रहे होते हैं यहाँ पे स्मॉल लीग्स के लिए होती है वो, जहाँ खेल सकते हैं 3 मेंबर 4 मेंबर्स। इनफैक्ट आप टेलीग्राम पे जो टीम देखते हैं जो आप कॉपी करके खेलते हैं, वो भी हम उसी के लिए देते हैं। अब अगर हम
ऑब्वियसली आपको स्मॉल लीग्स में अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हैं तो हम आपको विराट कोहली के बिना टीम नहीं दे सकते, या फिर जॉर्ज बटलर के बिना भी टीम नहीं दे सकते। सुन रहे हैं आप? जॉर्ज बटलर के बिना हम टीम नहीं दे सकते अगर हेड टू हेड स्मॉल लीग्स खेल रहे हैं। और एक दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि अगर हम में से सबको, किसी को भी, एक को भी अगर ये पता होता ना कि ग्रैंड लीग जीतने वाली टीम ये है, तो फिर ये शो भी नहीं करते अपन। क्यों फिर देते सीधा हो? ग्रैंड, फिर रोज ग्रैंड लीग जीतता मैं, हर प्लेटफॉर्म पे जाके जीतता, और फिर एक दिन में कुछ 8, 10, 15 करोड़ लेके मैं तो फिर कमेंट्री भी नहीं करता। फिर हम अपना कोई चैनल वैनल खोलते हैं आरपी मिलके। हाँ, मिलके साथ में खोलेंगे। एक दिन तो ग्रैंड लीग जीतना चाहिए हम सबको मिलके। ये इनकी एक अलग फिलॉसफी है, उसकी बात करेंगे। बात करेंगे। ग्रैंड लीग जीतने के लिए, और ये अकेले नहीं है, इनफैक्ट जियो सिनेमा पूरा स्टूडियो अभी यही कर रहा है कि बस 2 करोड़ ऐसे आ जाएंगे ऐसे। तो कोशिश हम भी ये कर रहे हैं कि ऑफकोर्स 2 करोड़ के जितना आपको पास पहुंचा पाए, लेकिन ये जो टीम है हम स्मॉल लीग के लिए बनाते हैं, तो आपको इसमें चेंजेस करने होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि हम जो टीम दे रहे हैं वो हेड टू हेड के लिए 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स। अगर आप खेल रहे हैं 2 करोड़ लोगों के साथ, 1-1.5 करोड़ लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली आपको चेंजेस करने होंगे, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। इसीलिए हम ऑलमोस्ट हर प्लेयर की बात कर लेते हैं, हर प्लेयर के आपका नंबर बता देते हैं। बाद में पिक करना है ड्रॉप करना टोटली आपकी कॉल है। ना हम क्रेडिट लेंगे कि आप हमारी वजह से जीते हैं, और ना ही हम गालियां खाना पसंद करेंगे कि आप हमारी। तो आज की स्काउट से बहुत ज्यादा हमने मोटिवेशनल बातें कर ली है, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है, तो इतना ही बहुत है। डायरेक्टली वो क्वेश्चन प्रतीक भाई, लखनऊ की तरफ से कौन सा बैटर सबसे ज्यादा रन करके जाएगा? कुड बी ऑलराउंडर आल्सो, कुड बी बॉलर आल्सो। अगर आपको लगता है कि कोई बॉलर ज्यादा रन करके जाएगा तो सो बी इट। बॉलर से याद आया, वैसे मोहसिन खान जो है वो ऑलमोस्ट फिट हो चुके हैं, और आपको एट सम पॉइंट जरूर खेलते हुए देखें। आई एम नॉट श्योर कि इस मैच में होंगे या नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है मोहसिन खान आपको खेलते हुए जरूर देख सकते हैं। अब चलते हैं रन पे, प्रतीक भाई। आई फील केएल राहुल रहेंगे टॉप स्कोरर, और ये टॉप स्कोर इनका होगा 43। 43। आप डिलीवरी भी बताओ। डिलीवरीज 43 ऑफ 39 बॉल्स। आकाश सर का फेवरेट। आरबी भाई। आई थिंक निकोलस पूरन। पूरा क्या बात है, ऊपर वाले सारे आउट हो जाएंगे मेरे हिसाब से। रन ये प्रभु 45 कुछ 20-22 गेंदों में। 22 बॉलों में इनकी टीम से बाहर नहीं जा सकते। 80 से बाहर नहीं है। अगर सर आपके लिए वो टॉप बैटर और रन। so KLR to score some 79 runs. ये वाली क्लिप ना हम वापस से कट करेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे और बोलेंगे कि गैस करो कि आपने किसको किया था टॉप रन स्कोरर फ्रॉम लखनऊ इस मैच। टैग कर देना। टैग कर देंगे हम वेंकटेश प्रसाद, और इनफैक्ट हम अन्ना को भी टैग कर देंगे, सबको टैग कर देंगे, नीचे एकदम लड़ाई करवा देंगे, नीचे बोले हाँ करो, दंगा हो जाए, दंगा। वैसे वेंकटेश प्रसाद सेम स्टूडियो में ही है, ऐसे आना जाना 2 बार मिला मैं उनसे। मैंने पूछा भी था, बात हुई, बोले नहीं। फिर इतनी देर में ना, थोड़ी देर बाद में वेंकटेश प्रसाद वहां से चल के आ रहे थे, मैंने सोचा, मैं चले गया था वहां से, मैंने कहा नहीं ये मैं मोमेंट बिल्कुल मिस नहीं कर सकता, ये जो भरत के नाम मुझे देखते जाना है। तो उसके बाद जैसे ही आए चले गए, तो बात नहीं हो पाई, हेलो करके हो गया, बस इतना ही। हो गया है। तो मेरे ले लीजिए आप लगा के 56 ऑफ कोर्स 49 डिलीवरीज, क्योंकि स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड। तो आपकी सोच का में इतना ही, कमेंट करके बता दीजिए कितने रन होंगे जो भी लखनऊ सुपर जायंट्स से टॉप स्कोर करने वाला है। अगर आपको लगता है वो आवेश खान करेंगे और पूरे 550 रन बनाएंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप वो एग्जैक्ट और मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो फास्टेस्ट को देंगे प्राइस, अदरवाइज कोई भी नहीं हुआ तो क्लोजेस्ट को। तो अगर आपने शिद्दत से पूरा वीडियो देख लिया है, और फिर उसके बाद में कई बार होता है टॉस के बाद बहुत रैंडम चेंजेस हो जाते हैं, इंपैक्ट प्लेयर समझ में नहीं आता कौन होने वाला है, तो सब डिस्कस करते हैं पोस्ट टॉस। हमारा लाइव स्टार्ट होता है 6:45, प्रतीक भाई लाइव में रहेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको कि चेंजेस क्या हैं, आपकी फैंटेसी टीम पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, नए बैटर्स का क्या मैचअप्स है, उनके क्या हेड टू हेड वेन्यू नंबर्स हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। 6:45 पे लाइव आ जाना, और कुछ दिनों बाद अगर मुझे बुलाया प्रतीक भाई ने, व्यू स्पोर्ट ने, और आप सब ने, तो आ जाऊंगा मैं भी, बुलाते ही नहीं है मेरे को। आ जाएंगे, पीयूष भाई भी रहेंगे इस लाइव में, ये मेरा प्रॉमिस है। आ जाना 6:45 शार्प। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय व्यर्थ किया, और ऐसे ही हम समय व्यर्थ करने डेली आते रहेंगे। सुबह आके वीडियो देख लेना, इनफैक्ट हम रात को डाल देते हैं अब तो, एक दिन पहले, क्योंकि सुबह रिकॉर्ड कर लेते हैं, रात को मस्त एडिट करके डाल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने हमें टाइम दिया इतना, और धन्यवाद कर दिया जाना।